ओके, हेलो एवरीवन, दिस साइड जतिन राजपाल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए स्टाफिंग की थर्ड क्लास। आज के सेशन में हम लोग स्टाफिंग का पार्ट सी कराने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को ख़त्म करके चैप्टर को वाइंड अप करेंगे और लास्ट में इस चैप्टर का एक मैपिंग पढ़ लेंगे कि ये चैप्टर पूरा हमने कैसे पढ़ा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर एक बच्चे को कि प्लीज़ इससे पहले जो 2 पार्ट्स हैं वो ज़रूर देख लें, तभी आपको इस चैप्टर को और समझने में मज़ा आएगा। सो व्हाट इज स्टाफिंग? एवरीबडी नोज स्टाफिंग का मतलब क्या है। पुटिंग द राइट पीपल एट द राइट प्लेस। आप जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फैक्ट्री वर्कफोर्स क्रिएट करते हो, उसी को स्टाफिंग बोला गया एक तरीके से। स्टाफिंग के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है स्टाफ रखते वक्त पहले ये चेक करना। स्टाफिंग का प्रोसेस कहता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। पहला काम होता है आप देखो कि आपकी कंपनी में आपको लोग कितने चाहिए। एस्टिमेट दी मैन पावर। मैन मतलब आदमी कितने चाहिए आपको, आदमी औरत कोई भी, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब उसके लिए क्या पैरामीटर्स हैं? 2 पैरामीटर्स है, वर्क लोड चेक करो और वर्क फोर्स चेक करो। अगर वर्क लोड ज्यादा है, काम तनिक बहुत ज्यादा है, और काम अगर ज्यादा है और लोग कम है, तो मतलब आप अंडर स्टाफ हो, फिर आप आगे स्टाफिंग शुरू कर सकते हो। जब लोग कम होंगे तो पता चल जाएगा कितने लोग कम है। उसके लिए लोगों को बुलाना होगा, आस्किंग और इनवाइटिंग द कैंडिडेट्स। लोगों को बुलाने के लिए कहना पड़ेगा बेबी बेबी आओ हमारी कंपनी को ज्वाइन करो। उसको क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मींस आस्किंग और इनवाइटिंग द कैंडिडेट्स। और रिक्रूटमेंट लास्ट वीडियो में पढ़ा, 2 तरीके से रिक्रूट करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। या तो कंपनी के अंदर अंदर या कंपनी के बाहर बाहर, ठीक है। जब लोग आ जाएंगे तो आप उनका टेस्ट लो, सिलेक्शन टेस्ट लो। अगर जो सिलेक्शन टेस्ट में बिल्कुल सिलेक्ट हो जाए कि हाँ भाई बिल्कुल सही है ये, तब आप क्या करोगे? तब आप उनसे क्या करोगे? उनका सिलेक्शन टेस्ट जो है, लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा तो उसमें इंटरव्यू होता है। जब कोई सिलेक्ट हो जाता है तो वो पूछता है आपसे कि आप किस चीज़ के लिए सिलेक्ट हुए, फिर आप उसकी प्लेसमेंट कराओ। ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मीन्स वो किस चीज़ के लिए सिलेक्ट हुआ है। प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया? ऑक्यूपाइंग, फिर ऑफ किस जॉब पोजीशन के लिए वो ऑक्यूपाई हुआ है। और ओरिएंटेशन मतलब उसकी फैमिलाइज करो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, फिर उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराओ, ठीक है। ट्रेनिंग डेवलपमेंट कराने के बाद जब उसकी ट्रेनिंग 1 साल की कंप्लीट या 3 महीने 4 महीने की कंप्लीट हो जाए, देन उसका अप्रेजल आता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। जो उसने परफॉर्मेंस की वो सही की या खराब की, फिर उसकी करियर प्लानिंग और कॉम्पनसेशन दिया जाता है। तो ये जो पूरा स्टाफिंग प्रोसेस था, इस स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर डिटेल्ड में क्या पढ़ना था? रिक्रूटमेंट पढ़ना था, जो कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा। फिर हमने सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ना था, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग के बारे में पढ़ना था, जो कि आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे। व्हाट इज ट्रेनिंग? ट्रेनिंग क्या होती है? देखो बेटा, आप में से जितने भी बच्चे जिनके फादर बिजनेस करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, आज का लेक्चर बहुत काम आने वाला है। जितने भी बिजनेस ओनर्स के बच्चे हैं, और खासकर उनका स्मॉल स्केल बिजनेस है, 10, 20, 50 लाख का टर्नओवर, या 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ से अगर अंडर वाला बिजनेस है, एमएसएमई में जो रजिस्टर्ड होते हैं, उनके लिए स्पेशली। जिनका करोड़ों का बिजनेस है, 200, 200, 300 करोड़ का, उनकी बात नहीं मैं कर रहा। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो छोटा बिजनेस है बट वो बड़ा करना चाहते हैं। आज की वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। देखो बेटा, आपका बिजनेस छोटा क्यों है? क्योंकि आपकी कंपनी में एक ही चीज की प्रॉब्लम है, दैट इज ऑफ ट्रेनिंग। आप जब किसी भी स्टाफ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रख रहे हो, तो आप उसको कभी ट्रेन नहीं करते। आपके यहां पर अगर आपने एक सेल्स वाला बंदा रखा, तो आप उसको इंटरव्यू वाले दिन पूछते हो, हाँ भाई आपने पहले क्या किया हुआ है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप उससे 2-4 क्वेश्चन पूछकर उससे पूछते हो आपने पहले कैसे सेल्स की थी। सर मैं पहले कस्टमर को समझने की कोशिश करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वह बड़ी बड़ी बातें करेगा। आप कहोगे ठीक है कल से आ जाना। कल से अगले दिन उसकी सेल्स शुरू। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को बुलाया और आपने ट्रेनिंग भी नहीं दी। आपने ड्राइवर रखा, आपने ड्राइवर को यह भी नहीं बताया कि गाड़ी धोनी कैसे है। आपने हाउसकीपिंग का स्टाफ रखा, आपने कहा कल से पोछा मार दियो। अब जब वो पोछा मार रहा है तो कह रहे हो गीला कितना लगा रहा है पोछा तू। ड्राइवर को कह रहे हो इतना टेढ़ा क्यों काट रहा है तू भाई। सेल्स वाले को कह रहे हो भाई तुझे ये भी नहीं आता करना। अरे तुमने सिखाया। इसका मतलब जो छोटे स्मॉल स्केल बिजनेस एंटरप्राइजेस होते हैं, वहां पर एक चीज की प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग की। व्हाट इज ट्रेनिंग? ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस
जहां आप सामने वाले के एप्टीट्यूड को, स्किल को, उसकी नॉलेज को इंक्रीज करते हो उस जॉब को करने के लिए। अभी जैसे मैंने 5 दिन पहले अपने लिए पर्सनल ड्राइवर रखा। अब जो ड्राइवर भैया आए, उन्होंने कहा सर, मैंने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू में मैंने बहुत सारी चीजें उनको चेक करी, कम से कम 50 इंटरव्यू लिए, उसमें एक जना मेरा सिलेक्ट हुआ। वो भैया मुझे बहुत सही लगे, मैंने कहा तो बहुत ही बढ़िया भैया। अब वो आए, कहते सर मुझे गाड़ी धोनी आती है। मैंने कहा अच्छा, ड्राइविंग करनी आती है, अच्छा ठीक है। अब ड्राइविंग का तो उनके पास लाइसेंस ही था। मैंने कहा गाड़ी कैसे धोगे, ये क्या? तो मैंने क्या करा, 4-5 यूट्यूब से वीडियो निकाल के रखी हुई है, हाउ टू वॉश द कार गाड़ी कैसे धोते हैं। तो मैंने उन्हें सारी वीडियो दिखा दी, उन्होंने कहा हाँ समझ आ गई। अब उन्होंने जब पहले दिन गाड़ी जब धोई, धोने के बाद मैं उनके पास ये लेके चला गया, ये डॉक्यूमेंट लेके चला गया। मैंने कहा ड्राइवर भैया, जो गाड़ी आप मेरी चला रहे हो उसका नाम लिखो यहाँ पर। उन्होंने लिख दिया गाड़ी का XYZ नाम। फिर मैंने कहा क्या आपके पास मेरी गाड़ी के RC पॉल्यूशन है? कह रहे नहीं। फिर मैंने उन्हें वो दिया। फिर मैंने कहा इंश्योरेंस कॉपी है? फिर मैंने वो दिया। फिर मैंने उन्हें बोला गाड़ी जब आप धोगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको गाड़ी को पानी से धोना है, सिर्फ इसमें लिखा है पानी से धोना, टिक। फिर लिखा है सेकंड टाइम बाल्टी लेनी है, उस बाल्टी में पानी लेकर अब लिक्विड डालना है, जो साबुन वाला लिक्विड होता है, सेकंड लाइन में लिखा है। थर्ड में लिखा है जब आप धो दोगे तो आपने पहले गीले कपड़े से गाड़ी को पहुंचना है, फिर सूखे कपड़े से पहुंचना है, उसका टिक। और लास्ट में टायर पे पॉलिश मारनी है। ये 5 आइटम है जो आउटसाइड ऑफ कार, गाड़ी को बाहर से कैसे धोना है। फिर 6 आइटम है गाड़ी को अंदर से कैसे धोना है। फिर 3 आइटमें लिखी हुई है कि भाई परफ्यूम मारनी है, उसके बाद डैशबोर्ड पे पॉलिश लगानी है, और फाइनल इंस्पेक्शन, अंतिम जांच जो है वो मेरे फादर जो है वो इंस्पेक्शन करके ओके करेंगे, साइन करेंगे, और लास्ट में फीडबैक देंगे। और अगर आपको हर रोज सही फीडबैक मिलेगा तो आपको 100 रुपए पर डे एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब 15,000 आपकी फिक्स सैलरी, 3,000 रुपए आपकी वेरिएबल सैलरी। अगर रोज आपको 5 स्टार रेटिंग मिलेगी तो आपको महीने के 3,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे। दिस इज, उनको पहले दिन हर चीज की ट्रेनिंग देनी पड़ी। आज 5 दिन बाद गाड़ी हर गाड़ी चमक रही है। आप बेटा देखो, स्कूल में भी बहुत बार पढ़ाई होती है, वो कहेंगे ट्रेनिंग का मतलब क्या है, ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस। ओहो मजा आ गया, स्किल बढ़ाना होता है, एप्टीट्यूड बढ़ाना होता है, नॉलेज बढ़ानी होती है। वो भैया पढ़े लिखे कम है, पहले दिन वो डरे कि मैं साइन कैसे करूं, टिक मार्क कैसे करूं। आज वो बड़े खुश हैं, कह रहे मैं पिछली जगह जहां काम करता था ना, वहां रोज मेरे पे चिल्लाते थे, आज तूने टायर क्यों नहीं साफ किए, आज तूने ये मैट क्यों नहीं साफ किए। सर ये आपने बहुत अच्छा किया, क्या कि आपने एक लिस्ट बना दी, मेरे दिमाग से कभी छूट भी जाता है तो मैं देख के इसको कर देता हूं। यही तो कर रहा है बर्गर किंग, मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड कहता है, बर्गर किंग कहता है कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। आप हर इंसान को ट्रेनिंग देकर, क्या देकर, ट्रेनिंग देकर परफेक्ट बना सकते हो। तो बेटा लोगों में कमी नहीं है। बिजनेस ओनर को समझना पड़ेगा कि आपको अगर बहुत पैसा चाहिए तो आपको लोग अच्छे कभी होते नहीं है, लोग अच्छे बनाने पड़ते हैं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है, यूट्यूब कमेंट मैं देखूंगा। कई लोगों ने मुझे बहुत टोंट भी मारे हैं, हमें लगता है कि आप इस साल के एंड नहीं अगले साल तक कोर्स खत्म कराओगे। भाई ठीक है यार, तुम्हारी अपनी मर्जी है, जो मर्जी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। पूरी दुनिया में यूट्यूब पे भरा पड़ा है कंटेंट, मैं कह रहा हूं बिल्कुल भरा पड़ा होगा भाई। मैं तो कह रहा हूं मुझे ढंग से पढ़ाना भी नहीं आता अभी तो, मैं तो अभी भी फेल होता हूं ये सब बनाने में। बट मेरा ये मानना है कि बिजनेस स्टडीज कॉमर्स का सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है, और इसको पढ़ाने के लिए एक किताबी नॉलेज से ज्यादा रियलिस्टिक नॉलेज की बहुत जरूरत है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव द बेस्ट नॉलेज, मतलब जो बेस्ट ऑफ बेस्ट नॉलेज है, कि भाई आपको पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग का क्या फायदा है। आज वो भैया हमारे यहाँ छुट्टी भी नहीं करते, रेगुलर आ रहे हैं,
5-7 दिन हो गए हैं उनको जॉब करते हुए, किसी ने उनके ऊपर चिल्लाया नहीं, किसी ने उनको डांटा नहीं, उनका मोराल इतना बूस्टअप है, बढ़ बढ़ के वो काम कर रहे हैं। सब किसका बेनिफिट है? ये ट्रेनिंग का बेनिफिट है, ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट है और वो उनको खुद को भी बेनिफिट है। तबीयत हमारी भी ठीक है एज अ बिजनेस ओनर, तबीयत उनकी भी ठीक है। तो जब आप किसी भी एम्प्लॉय को रखो, रखने से पहले क्या आप एक लिस्ट नहीं बना सकते कि उससे क्या काम कराने हैं? और जब पहले दिन वो आए तो उससे पूछ सकते हो कौन कौन से काम भैया आपको आते हैं और कौन कौन से नहीं आते। जो आते हैं टिक मार दो, जो नहीं आते उनकी ट्रेनिंग दे दो, आप भी खुश और हम भी खुश। बोलो मजा आया? सो ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस। सब तो बेटा यही कहेंगे, याद कर लो 3 बार मेरे पीछे बोलो, ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस। थोड़े थोड़े गंदे गंदे जोक मार देंगे, लोग खुश कर देते हैं ऑफलाइन में पढ़ा के या ऑनलाइन पढ़ा के। अरे इसे थोड़ी पढ़ाई कहते हैं। आज मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, आपको रियल एसेंस समझ आ रही होगी ट्रेनिंग की। बर्गर किंग में कोई भी ऐसा बंदा जो 15,000 रुपए की जॉब कर रहा है, 18,000 रुपए की जॉब कर रहा है, उससे पूछो कि आप भैया बर्गर बनाना आपको पहले से आता था? कह रहा नहीं भैया मैं तो फ्रेशर था। बर्गर किंग के पास एक फॉर्मूला है, एक ऐसी लिस्ट है जिससे वो हर इंसान को बर्गर बनाना वाला बना देता है। उसके पास वो कला है। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एडटेक्स भी हैं जिनको मैं जानता हूं बहुत अच्छे से, उनके पास ऐसी रेसिपीज हैं इंसान को ट्रेंड एम्प्लॉय बना देना उस जॉब को करने के लिए। आपने कभी सुना था कि इंस्टीट्यूट के अंदर स्टूडियो मैनेजर होगा? स्टूडियो मैनेजर जो कैमरे को मैनेज करेगा, कंप्यूटर को मैनेज करेगा। आज बड़ी बड़ी कंपनियों के पास एक लिस्ट है, हाउ टू मेक स्टूडियो मैनेजर। एक लड़का बुला लेंगे, हाँ भाई तुझे क्या चलाना आता है? डीटीपी कोरल आता है, अच्छा चल तेरे को हम कन्वर्ट करते हैं क्या स्टूडियो मैनेजर। उसको एक दिन ओबीएस सिखा देंगे, एक दिन कैमरा समझा देंगे, एक दिन बोर्ड समझा देंगे, 6 दिन की ट्रेनिंग देंगे, 7वें दिन किसी एक एम्प्लॉय के साथ बिठा देंगे, 10 दिन तक उसको बिठा के रखेंगे, 15वें दिन कहेंगे ला बेटा अब तू क्या बन गया? स्टूडियो मैनेजर। अरे ट्रेनिंग की और इंपॉर्टेंस सुन लो। जो लोग बैडमिंटन सीखते हैं, अगर वो सही जगह सीखते होंगे तो उनके जो कोच होंगे, कोच, उन्होंने भी लिस्ट बना रखी होती है कि क्या सिखाना है। पहले नेट सिखाना है, फिर आपके वी पॉइंट सिखाने हैं, ऐसे सिखाना है, वो सिखाना है। उनके बहुत सारी चेकलिस्ट होती है, बहुत सारी, उससे भी ट्रेनिंग हो जाती है। सो ट्रेनिंग क्या है? इज अ प्रोसेस। एक ऐसा छोटा सा प्रोसेस है, इज अ प्रोसेस जहां पर आप एक इंसान की क्या करते हो? एप्टीट्यूड, स्किल, एबिलिटी को क्या करते हो? इंक्रीज करते हो टू परफॉर्म द स्पेसिफिक जॉब। इट इज अ प्रोसेस वेयर हम एक एम्प्लॉय की स्किल, एप्टीट्यूड, नॉलेज को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब। ओके, तो अब आपको ट्रेनिंग तो अच्छे से समझ आ गया कि ट्रेनिंग क्या होती है। अब कहते हैं व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होती है? ऐसा कहा जाता है कि डेवलपमेंट एक एम्प्लॉय की डेवलपमेंट क्या है। मैं आपको ना थोड़ा सा अलग तरीके से समझाता हूं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अच्छा लगे तो बताना कमेंट सेक्शन में। मैंने आपको कहा कि आप सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग ले लो, कि एक सॉफ्टवेयर है टैली सॉफ्टवेयर, उसकी आप ट्रेनिंग ले लो। तो आप क्या करोगे कि वो सॉफ्टवेयर कैसे चलता है वो सीखोगे, ठीक है। मैंने कहा सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करो, मतलब आप टैली जैसा सॉफ्टवेयर डेवलप करो। तो बताओ दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है आपको? जब आप एक काम को करने का तरीका सीख रहे हो, उस पर्टिकुलर टास्क को करने का तरीका जब सीख रहे हो, उसको ट्रेनिंग कह रहे हो। वो काम का ओवरऑल डिजाइनिंग करनी, स्ट्रक्चर बनाना, डॉक्यूमेंटेशन करना, प्लानिंग करना, सब कुछ करना, ओवरऑल सब चीजें करना, देन इट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। तो जब भी आप ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को सोचो तो आप ये सोचो कि सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या फर्क है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब आप सॉफ्टवेयर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहे हो
सॉफ्टवेयर के टेस्ट कर रहे हो, सॉफ्टवेयर के बग्स निकाल रहे हो, ओवरऑल ग्रूम कर रहे हो सॉफ्टवेयर को, तब आप उसको डेवलप कर रहे हो, बना रहे हो। एजुकेशन क्या है? एक डेवलपमेंट है। आपको जब हम एजुकेट कर रहे हैं तो हम डेवलप कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग यूट्यूबर बने बैठे हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं ट्यूशन सेंटरों के ऊपर भी। अरे भाई, अभी ओवरऑल ग्रूमिंग चल रही है भाई। अगर आज स्कूल का सिस्टम ही खराब है, आज ट्यूशन सेंटर ही सब खराब है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि सब कुछ ही खराब है ना, तो पहले दिन ही फिर आप क्या करो, लाइफ स्किल सिखा दो एक बंदे को, ले भाई कैमरा ले ले, फोटो खींच ले। दो चीजें हैं, एक काम को करने का जो तरीका है और उस टास्क को अचीव करने का जो प्रोसेस है, जो जिसमें आप किसी का स्किल इंप्रूव कर रहे हो, वो ट्रेनिंग है। डेवलपमेंट क्या है? आप ए टू जेड ओवरऑल ग्रूम कर रहे हो। तो क्या होता है, ये जो पढ़ाई है, एकेडमिक सिस्टम्स हैं, यहां पर ABCD से लेकर 12th तक का आपकी ओवरऑल चीजें क्या हो रही हैं? डेवलप हो रही हैं, जो अभी रिजल्ट नहीं दे रही, पैसा नहीं दे रही अभी आपको ओवरऑल एक ब्रॉडन एनालिटिकल माइंडसेट दे रही है। तो अभी आप डेवलप हो रहे हो एक तरीके से, और जब आप एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप हो जाओगी, फिर आपको एक टास्क को अचीव करने की जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन होगी उसकी ट्रेनिंग देगी और आप वो काम कर लोगे। मैं कई बार यूट्यूब पे देखता हूँ, बड़े बड़े यूट्यूबर ये बोल देते हैं भाई कि आज का एजुकेशन सिस्टम खराब है, खराब है, खराब है। ठीक कर लो ना, फिर रोना धोना क्यों मचा रखा है? उनसे पूछो तो सही पहले, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में फर्क क्या होता है? डेवलपमेंट क्या है? ओवरऑल ग्रूमिंग है बेसिकली, ओवरऑल सब चीजें डिजाइन की जा रही है। डेवलपमेंट क्या है? एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, डिजाइन टू हेल्प द एम्प्लॉय टू एनहांस देयर पर्सनैलिटी। अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करने का जो ओवरऑल पैटर्न है, उसको हमने क्या बोला है? डेवलपमेंट। गॉट इट? तो कभी भी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्रिएट करना हो तो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सोच लो। सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग क्या है? सॉफ्टवेयर चलाना सीखना, बस आप सॉफ्टवेयर चलाना सीख जाओगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है? सॉफ्टवेयर बनता कैसे है उसके बारे में सोचना। इज इट क्लियर? ऐसे ही डेवलपमेंट में आप अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को जब ग्रूम अप करते हो, बढ़ाते हो, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती है। तो जब भी हम एक एम्प्लॉय के लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी डिजाइन करते हैं ताकि वो ओवरऑल अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस कर सके, तो हम उसको क्रिएट कर रहे हैं पूरा कुछ। दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। सो ट्रेनिंग जो है वो जॉब ओरिएंटेड होती है। ट्रेनिंग जो है वो कैसा प्रोसेस है? एक जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है। ट्रेनिंग जो है वो शॉर्ट टर्म है, डेवलपमेंट क्या है? लॉन्ग टर्म है। ट्रेनिंग जो है वो एक टेक्निकल स्किल है, जबकि डेवलपमेंट एक कॉन्सेप्चुअल एंड ह्यूमन आइडिया है बेसिकली। ट्रेनिंग जो है एक नैरो प्रोसेस है, जबकि डेवलपमेंट क्या है? एक ब्रॉड प्रोसेस है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और ट्रेनिंग के बहुत फायदे हैं बेटा, देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स। जब आप किसी एम्प्लॉय को ट्रेन करते हो तो उससे क्या फायदा होता है? एक एम्प्लॉय का करियर अच्छा हो जाता है, एम्प्लॉय जो है मोर एफिशिएंट हो जाता है, मतलब काम भी कम खत्म करता है जल्दी और कॉस्ट भी कम लगती है। ठीक है? और जितने भी, जब आप एक ट्रेंड एम्प्लॉय से बात करते हो तो उसका मोरल हमेशा बूस्ट रहता है, बड़ा कॉन्फिडेंट रहता है जो ट्रेंड एम्प्लॉय होगा। जब आप इंटरव्यू ले रहे हो, आपको अगर कॉन्फिडेंटली कोई चीज इंसान बोल रहा है और साथ साथ उस चीज को करके दिखा रहा है, तो उसकी कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज अलग हो जाता है। तो जब भी आप किसी को ट्रेनिंग दोगे तो उसके एडवांटेजेस क्या है? आपकी कंपनी के मोराल जो है एम्प्लॉय का वो इंक्रीज हो जाएगा, एब्सेंटिज्म खत्म हो जाएगा, कॉस्ट कम लगेगी। तो बहुत सारे बेनिफिट है। तो जितने भी बिजनेस ओनर्स के बच्चे हैं, मैं हमेशा कहूंगा कि आपकी बिजनेस में इस चीज की कमी होगी कि आप ट्रेन नहीं करते। ठीक है ना? आजकल बहुत सारे बिजनेस ओनर्स बोल देते हैं आजकल कहाँ जी एम्प्लॉय कमा के देता है। अरे अगर एम्प्लॉय कमा के नहीं देता तो फिर हल्दीराम कैसे चलता, बीकानेर कैसे चल जाता, सिनेपोलिस जैसे थिएटर्स कैसे चल जाते, टाटा जैसी इतनी बड़ी कंपनी कैसे चल जाती? सर एम्प्लॉय कमा के देता है। अगर आपको क्या लगता है एम्प्लॉय को कुछ आता नहीं है, आपको आता है ना, आप सिखा दो ना। आज बड़े बड़े बच्चे, हमारे 12th क्लास के बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, मैनेजमेंट सीख रहे हैं। पिछले 16 साल से तुम रोज खाना खा रहे हो ना खाना। उसका शेड्यूल नहीं बना सकते खाने का एक हफ्ते का, कि एक हफ्ता हम क्या खाना ठूसने वाले हैं? कभी नहीं बनेगा। बेचारी मम्मी हमेशा आके क्या बनाऊं क्या बनाऊं,
अरे खाना बनाना भी काम है ना, काम को आइडेंटिफाई करो, डिवाइड करो, उसका एक शेड्यूलिंग बना लो, काम ही खत्म, सोचना ही नहीं पड़ेगा, सीधा काम होगा। तो बेटा ये जो मैनेजमेंट है, इट्स नॉट अबाउट, इट्स आपको बुक में लिखा हुआ साफ साफ कड़े शब्दों में लिखा हुआ, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। अपने घर में भी लगा सकते हो आप मैनेजमेंट को, आप हॉस्पिटल में, स्कूल में, जहां लगाना चाहो लगा लो। और ये इतना प्यारा सब्जेक्ट है ना, पता नहीं कौन सा एक मैथ्स का टीचर मुझे बोलता, भाई ये बीएसटी तो ऐसी सब्सिडी मजाक सब्जेक्ट है। अरे भाई अच्छी बात है, मजाक सब्जेक्ट है ना। एक टीचर मिला था तो वो कह रहा मजाक सब्जेक्ट, अरे मजाक सब्जेक्ट है तो फिर बीटेक के बाद लोग आईएम क्यों जा रहे हैं? भाई बीटेक इंजीनियर को भी समझ आ गया, भाई इंजीनियरिंग करके मैंने मशीन तो बना ली, बेचूंगा कैसे, बड़ी कंपनी चलाऊंगा कैसे? तो भाई मेरे हिसाब से कॉमर्स का सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो, दैट इज ऑल अबाउट दिस बिजनेस स्टडीज। डोंट टेक इट लाइटली, लाइटली इन द सेंस को मतलब इंजॉय करना है इस सब्जेक्ट को, इसको डिटेल में समझना है। ये एक आर्ट है, एक साइंस है, एक तरीके से मान लो मेरी तरफ से, एक प्रोसेस ड्रिवन काम है बेटा। जितना इसका कोई अंत नहीं, जितना करते जाओगे उतना सीखते जाओगे। बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। सिक्स सिग्मा, लीन मैनेजमेंट, जो बच्चे के पेरेंट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो सिक्स सिग्मा थ्योरी, लीन मैनेजमेंट्स और ये सब चीजें सीखें, उनको मैन्युफैक्चरिंग में बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत फायदा होगा बेटा। अलग ही लेवल का सब्जेक्ट है ये। कॉमर्स क्या आप ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा कर सकता है मैनेजमेंट, साइंस वाले तो जाते ही हैं बेचारे आईआईटी, फिर आईआईएम, डॉक्टर भी करने लगे हैं अब तो, आईआईएम जाने लगे हैं, ठीक है ना। और ऐसा नहीं सिर्फ आईएम में ही जाके सक्सेस मिलेगी, आईएएस भी चले जाओ, एक्सएलआरआई चले जाओ, देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स जो मैनेजमेंट बहुत बड़े बी स्कूल्स, मतलब अच्छे स्कूल्स हैं जो मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स कराते हैं। बट आप अभी बेस बना लो 11-12 में। आप भी कॉमर्स के अगर स्टूडेंट हो ना, तो आप अपने छोटे भाई बहनों को समझाओ, अकाउंट्स से भी करियर बनेगा, बिकॉज यू कैन बिकम सीए, सीएफए। इकोनॉमिक्स से भी आपका करियर बनेगा, इको ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स। और बिजनेस स्टडीज से बहुत ज्यादा बड़ा यूनिवर्सल करियर बन रहा है। सो देयर आर 3 मेन सब्जेक्ट्स, और एक और मेन सब्जेक्ट है मैथ्स। वो हर जगह पे एप्टीट्यूड सिखाता है। मैथ्स पता क्या सिखाता है? आपका दिमाग फास्ट चलना सिखाता है, नई चीजों को कैसे आप सीख सकते हो और वो कर सकते हो। एप्टीट्यूड इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। द पर्सन हु इज गुड इन मैथ्स, मतलब उसका एप्टीट्यूड स्ट्रांग है, मतलब वो किसी भी नई चीज को जल्दी से सीख कर उस पर आंसर निकाल देता है। तो मैथ्स का जो रिलेवेंस है वो ये दिखाता है कि आप नई चीज को लेकर रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो, आप करोगे। मतलब हर सब्जेक्ट का अपनी इंपॉर्टेंस है। एजुकेशन सिस्टम हमारा खराब है या सही है पता नहीं, मुझे लोग पता नहीं कैसे कैसे टिप्पणियां दे देते हैं। लास्ट एजुकेशन पॉलिसी 30 साल पहले बनी थी, 20 साल पहले बनी थी, तो तुम बना लो ना भाई। तुम क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के दुनिया में? सब मिलके बना लो तुम। एनीहाउ आगे बढ़ते हैं। सो ट्रेनिंग के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें ऑर्गेनाइजेशंस की। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेनिंग के क्या फायदे हैं? सिस्टमैटिक लर्निंग है, किसके थ्रू? ट्रेनिंग के थ्रू, ठीक है। और जब आप किसी इंसान को ट्रेनिंग नहीं देते तो हिट एंड ट्रायल चलता है, तुक्का मार के देखता है कि हो रहा है ये काम, नहीं हो रहा। बट अगर आप ट्रेन एम्प्लॉय लाते हो तो हमेशा चीज़ें परफेक्ट होंगी। जैसे बर्गर किंग में अगर एक बंदा बिल्कुल बर्गर सीख के आया बनाने के लिए, तो वो बर्गर वेस्ट नहीं करेगा वहाँ पर आकर, उसको पता है मेरे को एक्यूरेट कैसे बनाना। ट्रेनिंग एक एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी, क्वांटिटी, क्वालिटी को इंप्रूव करती है। और एम्प्लॉय का मोरल क्या करती है? इंक्रीज। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग क्या है? जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं जिनके पेरेंट्स बिजनेस सेक्टर में हैं, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप जब भी कभी अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाएं आपके पापा के साथ बिजनेस करने, तो जो भी लोग आपके यहाँ काम करते हैं वो क्या क्या काम करते हैं उसे लिखें। और जब कभी किसी नए एम्प्लॉय को, और आप बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हो, तो वो नए एम्प्लॉय को आप सिखाएं। और जब वो सीख जाए फिर उसको कहाँ पर लाएं? फ्लोर पे लेके आएं कि अब आप काम कर सकते हो। फिर देखो कि आपको कितना अच्छा लगेगा एम्प्लॉयज़ के साथ काम करके। ये वैल्यू एडिशन आपको अपनी फैमिली के बिजनेस में करने हैं। और जिनको ये बात सही लग रही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। हमें भी पता चलना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उससे आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा, बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। कई लोगों ने तो बहुत टोंट भी मारे हैं मुझे कि आप जिस स्पीड से हमें पढ़ा रहे हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि आप अगले साल भी हमारा कोर्स नहीं ख़त्म करा पाएंगे।
पर ऐसे भी हैं कुछ प्यारे प्यारे बच्चे जो हमारे फेवर में बोल देते हैं जतिन सर का शेड्यूल बहुत बिजी है, पूरा दिन इको पढ़ा रहे हैं, बीएसटी पढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई, जो भी कर्मा है हमारा, गलती की है तो भाई सुनना तो पड़ेगा ही। थोड़ा लेट हो गए हैं वीडियो में, कोई नहीं। एक दो हमारे वो अशोक विहार का भी एक दो बच्चे थे, उसका मैसेज आया हुआ था कि सर अब मैं अगर बीएसटी पढूं तो क्या तरीका है इतने कम दिनों में पढ़ के खत्म करने का। अरे भाई देख मेरी बात, बिजनेस स्टडीज ना, एक चैप्टर को पढ़ने के लिए 3-4 घंटे की सेल्फ स्टडी, 2-3 घंटे के उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस, और 1-2 घंटे एक सैम्पल पेपर का 1 घंटे का एवरेज ले लो सपोज, तो 8 घंटे एक चैप्टर के लिए चाहिए। 12 घंटे इंटू नहीं 12 चैप्टर इंटू 8 घंटे ले लो, मोटा मोटा 96 आवर्स। ठीक है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें तुम 8-9 घंटे पढ़ पाते हो। अगर आज से भी बीएसटी पढ़ना शुरू करो ना, मेरा पहला चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट से शुरू करो, और एक तुम यू लाइक या टुगेदर की सैम्पल पेपर ले और बैक साइड के बैक क्वेश्चंस भी कर दो, तो 4-5 घंटे में एक चैप्टर खत्म करो। ठीक है भाई, उसके बाद आप केस स्टडी प्रैक्टिस करो, और जो आपने सैम्पल पेपर बुकलेट ली है उसके कोई 5 सैम्पल पेपर उठा लो, हर चैप्टर के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 सैम्पल पेपर से 2-2 क्वेश्चन करोगे तो 10 क्वेश्चन हो गए आपके, तो आपके 5 सैम्पल पेपर भी कंप्लीट हो गए एक चैप्टर के। तो एक दिन में एक चैप्टर 8-9 घंटे पढ़ के खत्म करो, 12 दिन के अंदर अंदर आपका कोर्स खत्म। आज तारीख की क्या, कुछ भी नहीं। इंग्लिश पढ़ते रहो, बीएसटी पढ़ते रहो, 10 दिन में खत्म, क्योंकि इसमें छुट्टियां भी बहुत कम है। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट्स आपका कैसे बैलेंस करना, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ आके बोल दूं आज मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आपको कैसे 100 में से 100 लाने हैं, नॉनसेंस। बिकॉज आप किस दुख में बैठे हो वो तो आपको ही पता है ना, मुझे कैसे पता होगा कैमरे में देख के कि आपको क्या दुख है। अब आपको दुख तो ये है आज के टाइम पे कि आप पढ़ने बैठते हो, आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। असली दुख तो यही है, कंसंट्रेशन सेट नहीं हो रहा। अब मैं यहां पर बना लूं थंबनेल बना के, कंसंट्रेशन सेट कैसे करें। अरे भाई कंसंट्रेशन क्यों सेट नहीं हो रहा, क्या कारण है उसके पीछे? उसके पीछे कारण है मल्टीपल सब्जेक्ट का लोड। ठीक है ना, आप अंदर से कई बार हार चुके होते हो, अंदर से आपको लगता है यार अकाउंट्स में भी बहुत पड़ा हुआ है, इको भी बहुत पड़ी हुई है, बीएसटी में भी बहुत कुछ है, कैसे होगा कैसे होगा। चल मैं पढ़ने बैठता हूँ, पढ़ने बैठते तो ध्यान कहीं और चला गया, फिर प्रैक्टिकल में ध्यान चला गया, फिर प्रैक्टिकल से कहीं और चला गया। अरे भाई आप सुनो मेरी बात, जिसका बहुत बुरा हाल है ना इस समय पे भी, सिर्फ इस समय पे मेरी बात मान के 2 सब्जेक्ट पढ़ लो, बीएसटी और इंग्लिश। इंग्लिश का पहला पेपर है तुम्हारा और बीएसटी पूरा पूरा दिन पढ़ लो। इंग्लिश का पेपर दे के आओ, उसके बाद अगला तुम्हारा या तो मैथ्स का पेपर होगा, या फिर अगर मैथ्स का पेपर नहीं होगा तो बहुत सारी छुट्टियां आ रही होंगी, तब तुम अकाउंट्स और इको पढ़ लो, क्योंकि बीएससी तुमने अभी खत्म कर ली। तो देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी, अभी भी हो जाएगा। एक ऐसा बच्चा था जिसके स्कूल वालों ने 5 प्री बोर्ड ले लिए थे, हर बार बीएसटी में 4 दिन 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। भाई वो मेरे पास आया, हिम्मत बड़ा हारा हुआ था। हम टीचरों का काम है आपको मोटिवेशन देना, हमारा काम है भैया बुरे हालातों में भी तू भाई पेपर से 2 घंटे पहले आ जाइयो, तब भी तुझे कुछ तो ऐसा बता ही देंगे कि तेरे 4 आने थे तो 8 ही आएंगे। फेल तो तू होगा बट तेरे 4 बढ़वा ही देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही उस बच्चे को बहुत बुरी हालत थी, मैंने कुछ ऐसे जनरल टिप्स दिए, उसको चीजें समझाई, भाई बहुत अच्छा नंबर आ गए थे उसके। तो मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं बेटा, आप मांगो तो सही भगवान से कि हमें भैया मार्क्स। मैं कहता हूँ 8-9 दिन 10 दिन के अंदर अंदर आप बीएसटी कवर कर सकते हो बड़े आराम से। एनी हाउ बहुत ज्ञान मार दिया, इधर आ जाओ। जो ट्रेनिंग होती है जिसमें आप किसी एम्प्लॉय के स्किल को इंक्रीज करते हो, वो 2 तरीके की होती है, एक होती है ऑन द जॉब, एक होती है ऑफ द जॉब। व्हाट इज ऑन द जॉब? ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब करो और सीखो, लर्निंग वाइल डूइंग, करते करते सीखते जाओ। अगर आपको प्लम्बर बनना है तो आप करते जाओ सीखते जाओ, अपने उस्ताद जी के साथ करो और सीखो। आपको इलेक्ट्रीशियन बनना है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इज इट क्लियर? और अगर आपको
ऑफ द जॉब की बात करूं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है? लर्निंग बिफोर डूइंग, करने से पहले सीख लो। ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग वहां अप्लाई होती है जहां काम कॉम्प्लेक्स हो, जैसे आपको मिसाइल लॉन्च करनी है, सैटेलाइट लॉन्च करना है, मुश्किल काम है। ये नहीं अपनी छत पे जाके चलो ये सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो ऑफ द जॉब के अंदर कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस के लिए ऑफ द जॉब बनी है, सिंप्लेक्स प्रोसेस के लिए क्या बनी है? ऑन द जॉब बनी है। ठीक है ना? ऑन द जॉब के क्या एग्जांपल्स होते हैं? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जहां पर इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर बनाए जाते हैं। कोचिंग देना, कोचिंग समझते हो, जैसे स्पोर्ट्स की कोचिंग। अब ये नहीं क्रिकेट आपको घर में बैठ के सिखाएंगे, देखो बेटा ये होता है फ्रंट का शॉट, इसे ऐसे बोलते हैं, ये हेलीकॉप्टर शॉट। ऐसे बैठ के नहीं सिखाते, ग्राउंड में सिखाते हैं लाइव। आओ बेटा, हैव फन। इंटर्नशिप्स, सीए का फाउंडेशन पेपर करो और सीए के अंडर में जाकर ऑन द जॉब ट्रेनिंग करो। जॉब रोटेशन, पहले आप कैशियर थे, अब आपको क्रेडिट कार्ड में भेज दिया, फिर क्रेडिट कार्ड से आपको ट्रेडिंग में भेज दिया। अलग अलग जॉब रोटेशंस कराते हैं, ये सब ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कौन सी होती है? जहां आप क्लासरूम में बुलाकर केस स्टडीज कराते हो, वेस्टेबल ट्रेनिंग, सेम एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हो ऑफिस जैसा। इस तरीके की ट्रेनिंग को क्या बोलते हैं? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑन द जॉब मतलब लर्निंग वाइल डूइंग, ऑफ द जॉब मतलब लर्निंग बिफोर डूइंग, करने से पहले सीख लो। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंटायर चैप्टर जो हमारा खत्म होता है। सो हाउ, इसका स्टाफिंग का क्या करना है? स्टाफिंग का मैपिंग समझ लेते हैं। स्टाफिंग के अंदर सबसे पहले हम स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस सीखते हैं, स्टाफिंग का क्या फायदा है और स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है। मैंने बताया था ER स्टूडेंट्स विल लीड टू PTA बाय चेयरमैन चतुर। ER स्टूडेंट्स विल लीड टू PTA बाय चेयरमैन चतुर। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, अप्रेजल, करियर प्लानिंग, कॉम्पनसेशन। अब इसी चैप्टर को आगे बढ़ाया हमने। अगला सेकंड क्लास में रिक्रूटमेंट पढ़ा और सिलेक्शन पढ़ा। रिक्रूटमेंट मींस आस्किंग और इनवाइटिंग द कैंडिडेट्स, और सिलेक्शन मींस हाउ टू सिलेक्ट द कैंडिडेट, उस पूरा एक प्रोसेस पढ़ा। और थर्ड क्लास में आज हमने पढ़ा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंटायर चैप्टर। प्रोसेस के अंदर ही आगे का चैप्टर है पूरा का पूरा। सो आज यहाँ पर चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। होपफुली हमारा ये कंट्रीब्यूशन आपके 12th के मार्क्स भी बढ़ाएगा, और आपको, अगर आप बिजनेस ओनर के बच्चे हैं या आप आगे जाके अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें बहुत हेल्प करेगा। आपका कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। और जितने भी लोग ये दूर दूर से, बाहर देशों से, बाहर स्टेट से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, तो छोटा सा नाम है मेरा जतिन राजपल, छोटा सा ट्यूशन सेंटर है मेरा रोहिणी के अंदर, दिल्ली के अंदर। हम ऑफलाइन क्लासेस भी पढ़ाते हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन में पिछले कई सालों से पढ़ा रहे हैं, बट ऑनलाइन में हमें आप लोगों की बहुत मदद ज़रूरत है। आने वाले टाइमों में, अगले साल हमारे जब नए नए कोर्स लॉन्च हों, तो कृपया करके आप हमें ज़रूर मदद करें और अपने दोस्तों यारों को ज़रूर बताएं कि दिल्ली से एक सर हैं जो BST और इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। तो जब आगे अगले साल हमारे कभी बैच लॉन्च हो तो आप ज़रूर हमारी मदद करके, कमेंट करें या ना करें, सब्सक्राइब ना करें, तो बट हाँ, हमारे एडमिशन्स को आप ज़रूर हेल्प कर सकते हैं। सो कहते हैं कर भला तो हो भला। हम आपका भला कर रहे हैं, आप हमारा कर देना। भगवान आपको खुश रखे। अब माँ बाप का ज़रूर ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।